हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए प्रमुख खबरें लेके आई हूँ 14 तारीख की शिक्षा जगत से जुड़ी हुई प्रमुख अपडेट। तो देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी है और यूपीएसआई के ढेर सारे पद आने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में जानें कि कितने हैं पद। ठीक है, और बीईओ संबंधी खबरें और अन्य भी बहुत महत्वपूर्ण खबरें शामिल हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, यानी कि आज हिंदुस्तान में ई संवाद चर्चा में, यानी कि कल की बात है ये, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी भर्तियों को लेकर दो बात कही। यानी कि पहली बात ये कही कि जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण नहीं होगी तब तक कोई नई भर्ती प्राथमिक में नहीं आएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अगली खबर है अशासकीय जूनियर हाई स्कूल में लगभग 4,500 पदों की भर्ती होगी, जिसको नए आयोग को भेजा जाएगा। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही इसी भर्ती को करवाएगा। तो ये देखिए अपने इंटरव्यू में बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो है अपना बयान दिया है। एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस में दरोगा भर्ती में अब 9,534 पदों पर होगी भर्ती। ये पहले 6,130 पदों पे होने वाली थी, लेकिन पद की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है। ये देखिए, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, तो हमारी अगली खबर है खंड शिक्षा अधिकारी से रिलेटेड कि खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा रोकने की याचिका हाईकोर्ट से हुई खारिज। यानी कि परीक्षा अपने तय समय सीमा पे होगी। हाई कोर्ट ने खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा में को स्थगित करने की मांग को लेकर जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के खिलाफ किसी प्रतियोगी छात्र को कोर्ट आना चाहिए और जो है नहीं आना चाहिए। ठीक है, और जो है याची संगठन को जनहित याचिका में परीक्षा आयोजित करने को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे दाखिल याचिका खारिज हो गई है और जो है आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो देखिए खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र धर्मेंद्र सिंह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है। परीक्षा 16 अगस्त को प्रस्तावित है और पीआईएल पर 14 अगस्त यानी कि आज जो है वो सुनवाई संभावित है। तो देखिए हमारी अगली खबर है संडे को होगी बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा। तो देखिए जिले के जो है पिछली बार लॉकडाउन के दौरान संडे को हुए बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। तो इस बार लॉकडाउन के संडे के दिन 16 अगस्त को खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षार्थियों के लिए वाहनों के आवागमन पर छूट रहेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर कोरोना से बचाव के लिए फेस मास्क, सैनिटाइजर लेके आना जरूरी है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि अनलॉक 3 में हर सप्ताह में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन शर्तों के साथ रहता है। खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 16 अगस्त रविवार को जिले में भी होनी है। तो विभिन्न केंद्रों में जो है 12 बजे से 2 बजे तक ये परीक्षा होनी है। तो ठीक है, जो भी जो है छात्र छात्राएं बीओ की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है 1-2 घंटे पहले पहुँचें। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ भी दिक्कत हो सकती है, तो परीक्षा केंद्र पे पहले ही पहुँचना चाहिए। और परीक्षार्थियों के लिए वाहनों के आवागमन पर छूट रहेगी। अभ्यर्थियों को फेस मास्क और सैनिटाइज़र ले जाना ज़रूरी है। तो हमारी अगली खबर है यूजीसी की। यूजीसी ने कहा है कि बिना परीक्षाएं नया सत्र कैसे शुरू होगा। ठीक है, सही बात है। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं निरस्त करने से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ेगा। ऐसे में नया सत्र कैसे शुरू किया जा सकता है। यूजीसी ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने का विरोध किया है। तो सीबीएसई की वैकल्पिक परीक्षाएं सितंबर में होंगी। तो सीबीएसई ने गुरुवार को कहा कि 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के प्रदर्शन को सुधारने के लिए वैकल्पिक परीक्षाएं सितंबर में आयोजित कराने का प्रस्ताव है। कंपार्टमेंट परीक्षा भी सितंबर में होगी, लेकिन तारीखों का ऐलान बाद में होगा। हमारी अगली खबर है नई शिक्षा नीति से रिलेटेड कि नई शिक्षा नीति में निजी हाथों में चली जाएगी शिक्षा व्यवस्था।
शिक्षक संघ ने क्या कहा ये भी देखें। शिक्षक संघ ने कहा कि कस्तूरी रंगन कमेटी की सिफारिशों की अनदेखी हुई। केंद्र सरकार की ओर से घोषित नई शिक्षा नीति को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ ठुकराई गुट ने जो है पूरी शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों को सौंपने वाला बताया। नई शिक्षा नीति में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के समान अवसर की अवधारणा को खत्म किया जा रहा है। पहली व दूसरी कक्षा की शिक्षा को आंगनबाड़ी के हाथों सौंपकर स्कूली शिक्षा को निजी हाथों और उच्च शिक्षा को निजी एवं विदेशी पूंजी के हवाले किया जा रहा है। तो ये आरोप लगाया जा रहा है और ऑनलाइन बैठक में जताया इन लोगों ने विरोध। अगली खबर है यूपी बोर्ड की, शैक्षिक कैलेंडर जारी, मार्च अप्रैल में होगी परीक्षा। तो देखिए जो है कोरोना के कारण पढ़ाई में नुकसान को देखते हुए 2021 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा मार्च या अप्रैल में होगी। सचिव यूपी बोर्ड दिव्यकांत शुक्ल ने गुरुवार को 2020-21 सत्र के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है, जो बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो कैलेंडर के अनुसार 10वीं 12वीं के छात्र छात्राओं को फरवरी 2021 में प्रवेश पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे और कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी की जाएगी। हमारी अगली खबर है मुक्त विवि यानी कि मुक्त विश्वविद्यालय में प्रमोट किए गए छात्र छात्राएं। तो अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं सितंबर में संभावित, परीक्षा तिथि पर 16 के बाद निर्णय लेगा विश्वविद्यालय प्रशासन। तो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने कोविड-19 के कारण स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष और परास्नातक प्रथम के छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया है और अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो है सितंबर में परीक्षा संभावित है। अगली खबर है आईआईटी में एमटेक, एमएससी और बीटेक के नियम बदले। क्या नियम बदले ये भी देखिए। कोविड-19 के कारण देश के सभी आईआईटी में जो है मिड सेमेस्टर, दिवाली, क्रिसमस की छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं। त्योहारों पर सरकारी जो है कैलेंडर के आधार पर शैक्षिक सत्र 2020 में 2 से 4 दिन की छुट्टी ही मिलेगी। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हफ्ते में 5 की बजाय 6 दिन चलेंगे। वहीं आईआईटी दिल्ली 28 सितंबर से नया सत्र शुरू कर रहा है। सत्र देरी से शुरू हो रहा है पर पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। आइए कुछ वैकेंसीज निकली हुई वो भी देख लेते हैं। देखिए स्टाफ नर्स की जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। पदों की संख्या है 62, आयु होनी चाहिए 40 से 50 वर्ष के अंतर्गत, ठीक है। पात्रताएं 10वीं 12वीं उत्तीर्ण के साथ अन्य पात्रताएं। और अगली है रिसर्च साइंटिस्ट के पदों पर मौका, ठीक है। इसमें भी पदों की संख्या है 28। पात्रताएं उम्मीदवार के पास जो है अनुसार विषय में परास्नातक होना चाहिए और अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अगली खबर है अप्रेंटिस की। जो अप्रेंटिस के लिए भी है संबंधित योग्यताएं आईटीआई और डिप्लोमा, ठीक है। टीचिंग और जो है अन्य स्टाफ के पद खाली हैं 13 है आर्मी पब्लिक स्कूल में, ठीक है। इसकी भी पात्रताएं आप देख लें। अगली खबर है यूपी बोर्ड में साल भर होगी ऑनलाइन पढ़ाई यानी कि परीक्षाएं मार्च में, एकेडमिक कैलेंडर जारी। तो ये मैंने आपको बताया है कि ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी, ठीक है। और 18 अगस्त से स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएंगी जो साल भर चलेगी और हर महीने के आखिर में ऑनलाइन परीक्षाएं भी होंगी। तो हर महीने के आखिर में जो है होगी ऑनलाइन परीक्षाएं और कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अगली खबर है प्रवेश के लिए छात्रों को 100 रुपये में बेचा जा रहा है नामांकन पत्र। यानी कि अशासकीय सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल श्री कच्चा बाबा इंटर कॉलेज जालूपुर में कक्षा 9 और कक्षा 11 के प्रवेश हेतु नामांकन पत्र छात्र छात्राओं को 100 रुपये में बेचा जा रहा है। यही नहीं, विद्यालय में नामांकन हेतु आए दिन विवाद भी विद्यालय प्रबंधन और अभिभावकों के बीच हो रहा है। अगली खबर है 17 को तैयार होगी संदिग्ध शिक्षकों की अंतिम रिपोर्ट। यानी कि प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय और अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेज में कार्यरत 27 शिक्षकों की नियुक्ति पर गड़बड़ी सामने आई है और इन शिक्षकों के शैक्षणिक अंतर व प्रमाण पत्र संदिग्ध मिले हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय के निर्देश पर क्षेत्रीय अधिकारी मामले में गहन पड़ताल में जुटे हुए हैं और 17 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट उन्हें सौंपना है, तो इन पर कार्यवाही चलेगी। अगली खबर है विद्यालय में गैर हाजिर मिले 12 शिक्षकों का कटा
वेतन, यानी कि जो शिक्षक एब्सेंट थे कोविड-19 के प्रकोप के चलते परिषदीय विद्यालय भी 31 अगस्त तक बंद चल रहे हैं। हालांकि बच्चों के नामांकन व अन्य कार्यों के लिए विद्यालय में अध्यापकों की उपस्थिति अनिवार्य है। इसके बावजूद तमाम अध्यापक उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करने के बाद विद्यालय से गायब हो जा रहे हैं और इसलिए उनका वेतन काट लिया गया है। अगली खबर है बीएचयू से रिलेटेड कि परीक्षा स्थगित कराने को लेकर जो है छात्रों ने शुरू किया एकल सत्याग्रह। बात कर लेते हैं, बीएचयू के एक छात्र ने कोरोना के दौर में सेमेस्टर और प्रवेश परीक्षा को स्थगित कराने की मांग को लेकर छात्र अधिष्ठाता भवन के बाहर सत्याग्रह पर बैठ गया है। गुरुवार को शाम 5 से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ छात्र नीरज राय की मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जब तक प्रवेश परीक्षा के अपने फैसले को वापस नहीं लेगा तब तक वह धरना जारी रखेगा। अगली खबर है वीसी के पद के लिए 21 से होंगे इंटरव्यू, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए साक्षात्कार 21 से 25 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। कुलपति पद के लिए आवेदन करने वाले देश भर के तकरीबन 15 शिक्षकों के ऑनलाइन इंटरव्यू लिए जाएंगे। इसके बाद 2 से 3 नाम केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बंद लिफाफे में भेज दिए जाएंगे। तो सितंबर में जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नए कुलपति की नियुक्ति पर लग सकती है मुहर। तो चलिए, यही समाप्त होती है आज की अपडेट। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रोज़ की अपडेट्स पाने के लिए, ठीक है। मेरी वीडियो जो मेरे चैनल में है बहुत सारी वीडियोस मैंने एनसीईआरटी में भी पढ़ाती हूँ, तो एनसीईआरटी भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।